का किसी भी तरह का अगर आपका लोन है तो आपकी किस्त 50% तक। हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत, जय भोलेनाथ, जय ससुराल वालों की। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे कि आपका लोन की ईएमआई 50% तक कम कैसे हो सकती है। साथियों, क्योंकि आज की डेट में सबसे बड़ी आम और खास आदमी को समस्या आ रही है लोन को रीपे करने की। साथियों, आप इस जाल में फंसे कैसे हैं, जैसे मैं अभी बताऊंगा। 99% आदमी इसी तरीके से फंसे हैं। उन्होंने किसी जरूरी काम के लिए 1 या 2 लोन लिया है, बस मैक्सिमम, जो उनके बेसिक जरूरत में किसी काम में उनके काम आया है। उसके बाद जो आज उन्होंने 8 लोन देने हैं, 5 क्रेडिट कार्ड है, 2 बिजनेस लोन है, 1 पर्सनल लोन है, वो सारे बंके बाड़े में चले गए, वो सारे ब्याज में चले गए हैं। वो ब्याज को चुकाने के लिए हैं। भाई 2 की किस्त रुकी, 1 लोन करवा लिया, 1 लोन करवागा 5-7 महीने की उसकी किस्त चल गई, फिर 3 की रुक गई, फिर 1 और करवाया, 4 की रुक गई, 1 और करवाया, क्रेडिट कार्ड लिया, इधर के पैसे भर दिए, फिर 1 और क्रेडिट कार्ड, कार्ड टू कार्ड बन जाए। ओ भाई, इनके ट्रैप से बचे। आपके 50% पैसे कैसे बच सकते हैं? आपका सिक्योर लोन है चाहे अनसिक्योर लोन है, किसी भी तरह का अगर आपका लोन है तो आप, जैसे नंबर पोर्टेबिलिटी है, भाई आपके पास एयरटेल का नंबर है, आप चाहो तो जियो में चले जाओ, जियो का नंबर है तो आप चाहे वोडाफोन में चले जाओ, या वोडाफोन वाले जियो में चले जाओ, या जियो वाले एयरटेल में चले जाओ। जहां पे भी आपको सहूलियत है, जहां पे भी आपको रेट सही लग रहा है, या सबसे बड़ी तो रेट तो आजकल लगभग सब कहीं सेम है। आपकी रिक्वायरमेंट कहां पूरी होती है, आपके घर के पास टावर कौन सी कंपनी का है, तो आप नंबर पोर्टेबिलिटी है। ऐसे ही लोन पोर्टेबिलिटी भी है, जो आम और खास आदमी को नहीं, जागरूकता ना होने के कारण, अवेयरनेस ना होने के कारण वो बहुत ज्यादा ब्याज पे कर रहे हैं। अगर आपकी मार्केट ठीक है, सिबिल ठीक है आपका, तो आपका बिल्कुल आसानी से लोन ट्रांसफर हो जाएगा, चाहे वो आपका पर्सनल लोन ही क्यों ना हो, चाहे बिजनेस लोन हो। मेरे देखने में आया पर्सनल लोन में भाई साहब 35-40% तक भी मैंने एनबीएफसी कंपनियों का ब्याज देखा है। अरे जिस आदमी ने 35-40% ब्याज पे पैसे ले रखे हैं तो समझ लो खत्म हो। तो 35-40% ब्याज नहीं दिया जाता भाई। वो ही 35-40 का भाई साहब बैंक 10-11% पे पर्सनल लोन दे रहे हैं, 12 पे दे देंगे। इसके अलावा बहुत से कमेंट मेरे पास काफी टाइम से आ रहे थे कि सर हम आपके साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, टेलीफोन नंबर मांग रहे थे मेरे से। तो हमने एक सर्विस स्टार्ट की है जो कि पेड सर्विस है। उसका नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मैसेज करें। बैंकिंग काम कैसे करती है, देखो बैंक, क्या कारण है कि एनबीएफसी कंपनी ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं और बैंक कम लेते हैं? भाई बैंक के पास तो लोगों का पैसा है, बैंक तो एफडी कर रहा है, आरडी कर रहा है, सेविंग अकाउंट खोल रहा है, करंट अकाउंट खोल रहा है। करंट अकाउंट बिजनेसमैन का, उसको बिजनेसमैन को तो ब्याज ही नहीं दे रहे 1 रुपया भी। और आरटीजीएस और ना जाने कितनी तरह की स्कीम लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो लोगों का पैसा बल्क में उसके बैंक के पास आ रहा है। एनबीएफसी कंपनी के पास पैसा कहां से आ रहा है? ओ भाई, एनबीएफसी कंपनी के पास तो इंडिविजुअल आदमी का पैसा है, जो उसका मालिक है उसके पैसे हैं, या शेयर बाजार में लिस्टेड है। शेयर बाजार में तो भाई बैंक भी है, बैंक भी लेके आ रहा है बाजार से तो पैसे। तो शेयर बाजार के या उसके पर्सनल पैसे हैं, यही कारण है कि उसके पास पैसे ही कम है, उतने ज्यादा नहीं है जितने बैंक के पास हैं। अब बैंक को बहुत ज्यादा ग्राहक चाहिए, तो स्वाभाविक बात है कि पैसे ज्यादा हैं तो ज्यादा ग्राहक चाहिए, तो कंपटीशन की वजह तो कम। एनबीएफसी कंपनी वालों की क्या गेम है, जिसको थोड़ा सिबिल भी खराब हो रहा है, इनकी टर्म कंडीशन कम है, उसको भी ये लोन दे देते हैं। या कोई कच्ची कॉलोनी में किसी का मकान है, उसको भी दे देते हैं अनअप्रूव्ड में। इस कारण इनके पास लोग फंस जाते हैं। नहीं तो सारी दुनिया को पता है यार, बैंक में सबसे सस्ता लोन तो मैं तो ये समझता हूँ नेशनलाइज बैंक का है, यार कोई भी सरकारी बैंक है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे सस्ता है, उसकी टर्म कंडीशन सारी बढ़िया है आम आदमी के लिए। सेकंड नंबर पे प्राइवेट बैंक है, और थर्ड नंबर पे तो एनबीएफसी है ही नहीं। अब आप बैंकिंग काम कैसे कर रही है, लोन कैसे देते हैं? इनके पास लोन देने के लिए 3 ऑप्शन है भाई। या तो ग्राहक ढूंढा जाए एक नया, या
कोई पुराने का कोई लोन दे दिया जाए, या जैसे कोई अनसिक्योर लोन है उसको अपने यहां ट्रांसफर कर ले। अब बैंक मान लो कोई होम लोन दे रहा है किसी को, या कोई भी सिक्योर लोन दे रहा है, पहले उसको वो क्या करेगा, पहले उसके सारे कागज देखेगा, फिर उसका सिविल चेक करेगा, फिर उसका बैंक स्टेटमेंट मंगाएगा, वो देखेगा, एफआई करेगा, फील्ड इन्वेस्टिगेशन करेगा, लीगल सर्च रिपोर्ट लेगा, उसकी वकील से सर्च की रिपोर्ट, उसकी डॉक्यूमेंट्स की रिपोर्ट मंगाएगा, और फिर भी बैंक को कहीं ना कहीं खतरा है कि इस आदमी का व्यवहार कैसा है, ये मेरे पैसे देगा क्या नहीं देगा। अगर वो पुराना लोन किसी का चला हुआ है और उसकी मार्केट सही है, किस्ता ठीक जा रही है, तो वो उसको अपने यहां ट्रांसफर करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। और आजकल कोरोना में ज्यादातर लोगों के किस्त डिफॉल्ट हो गया तो बैंक उसको कंसीडर करता है। अगर किसी की 2-4 किस्तें भी डिफॉल्ट है तो पूरे चांस है कि बैंक उसको लोन दे देगा, क्योंकि बैंक लोन स्टेटमेंट देख लेगा उसकी, भाई ना पहले तो पूरे पैसे दिए, इसकी जेन्युइन प्रॉब्लम थी तो इसकी वजह से इसके पैसे नहीं दिए जा रहे। तो बैंक के लिए सबसे आसान है जो लोन ट्रांसफर होके उसके पास आ रहा है, लोन पोर्टेबल होके जो उसके पास आ रहा है, वो उसको लोन देने में उसको बहुत ज्यादा सहूलियत है। यही कारण है कि उसको गाहक तो भी नहीं नया ढूंढना, और नए गाहक को मान लो 11% पे दे रहा है, आपसे वो 14% भी ले लेगा, 2% फालतू ले लेगा। अब आपने भाई साहब पहले 40% ले रखा है, आपके तो फिर भी 50% से ज्यादा पैसे बच रहे हैं, तो आप उसको वहां ट्रांसफर करवा लीजिए अगर आपका पर्सनल लोन है। इस तरीके से आपका पैसा बच सकता है भाई साहब, और आप कर्ज के जाल से आराम आराम से निकल सकते हैं। आपकी ईएमआई भी लगभग आधी हो जाएगी। तो अब नहीं तो क्या है, जितनी ईएमआई है वो भरी नहीं जा रही है तो केस डिफॉल्ट हो रहा है, तो प्लंटी ब्याज जुर्माना 10 तरह के इनके चार्जेस हो रहे हैं, वो सारे आपके ऊपर पड़ रहे हैं। ये तो फिर बंद हुआ मजदूर लग गया भाई। जैसे मैं पुरानी फिल्मों में देखे करता, एक बेड़ी डाल कर रखे करते पैरों के अंदर, अब वो बेड़ी तो दिख नहीं रही, वो तो सब इस साइड को होंगे काले काले कहाँ के हुए में वेस्ट इंडीज के, उन पर काम करवाए करते। अब वो काले आम आदमी है, वो बेड़ी तो दिख नहीं रही लेकिन बेड़ी तो है यार। लोग है ना अपनी बेसिक जरूरत को कम करके लोगों की किस्त दे के आ रहे हैं बैंक की। एसी इतना नहीं चला रहे, 2 घंटे बंद कर यार, ओए लाइट बंद 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 कर इसको। कहीं गाड़ी कहीं भीड़ में खड़ी होगी, कहीं जाना पड़ गया, कोई बालक बच्चे चले गए, 10 मिनट गाड़ी स्टार्ट नहीं रखेंगे, वो बंद कर दे, तेल फूकन लग रहा। अरे तेल तो वहां फूकन लग रहा भाई, वो खून फूकन लग रहा है, तो तेल फूकन लग रहा है, तो लाइट फूकन लग रहा है, तो खून फूकन लग रहा है वहां से। तो अरे जो 12% पे और 36% पे ले रखा, नंगड़ तो इन्ना कर रखे मेरे यार, और के इलेक्शन हार रहे उसमें नंगड़ हो रहे होगे, इन्ना कर रखे भाई। इस तरीके से आपका बचाव हो सकता है। इसके अलावा अगर हमारे साथ बहुत से आदमी डेली लाइव में भी जुड़ते हैं, अगर आप किसी भी तरह का कोई दिक्कत परेशानी, आप अपने लाइव में समस्या का समाधान करवा सकते हैं, या आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि कमेंट का भी मैं जवाब देता ही देता हूं। इसके अलावा बहुत से कमेंट मेरे पास काफी टाइम से आ रहे थे कि सर हम आपके साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, टेलीफोन नंबर मांग रहे थे मेरे से। तो हमने एक सर्विस स्टार्ट की है जो कि पेड सर्विस है, उसका नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मैसेज करें। बहुत से आदमी इस पे फोन भी कर रहे हैं, लेकिन ये फोन नहीं मिलेगा क्योंकि ये फोन कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। वो फोन तो वो तो साइलेंट है, वो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, कंप्यूटर थोड़ी उठाएगा यार उसको। वो तो जब मैसेज उसमें आएगा तो उसका रिप्लाई आ जाएगा, आपको सारा प्रोसेस पता लग जाएगा कि आप हमारे साथ टेलीफोनिकली कैसे जुड़ सकते हैं। क्योंकि बहुत से आदमी ऐसे हैं वो पर्दा रखना चाहते हैं, अपनी बात पब्लिकली बताना नहीं चाहते। अब लाइव में आएंगे तो सबको पता लगेगा, तो ये और कमेंट भी करेंगे, उसको भी 4 आदमी देख रहे हैं। तो ये कारण है कि वो इस तरीके से अपना बचाव करना चाहते हैं, या किसी की समस्या इतनी बड़ी है कि वो उसको लिख ही नहीं पा रहा है। क्योंकि मैं 1 घंटे के लिए लाइव आता हूं और हजारों आदमी हमारे साथ जुड़ जाते हैं, तो उसकी समस्या का पूरा समाधान नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए हमने ये टेलीफोनिकली सेवा जो है स्टार्ट कर दी है सर्विस, आप इसका फायदा उठा सकते हैं। जिंदा रहे तो बार बार मिलेंगे, नहीं तो हरिद्वार मिलेंगे। जय भोलेनाथ, जय ससुराल वालों की।